आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी नसें दबने लगी हैं या नसें कमज़ोर हो गई हैं या फिर आप लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और साथ ही बताऊंगी कि आपको खाने में कौन से परहेज करने हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है या आप लोगों की नसें कमज़ोर हो गई हैं। आखिरकार ऐसे कौन से लक्षण हैं आपके शरीर में जो कि दिखाई देते हैं जिससे कि हम लोगों को पता लग सके कि आप लोगों को नसें दबने की परेशानी हो रही है। और ये लक्षण हैं आप लोगों की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, तो इसका मतलब आप लोगों की नसें कमज़ोर हो चुकी हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को चक्कर आते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, तब आप जैसे ही बैठ कर के उठते हैं, तब आपकी आँखों के आगे अंधेरा-सा छा जाता है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है अनिद्रा, अपच, खून की कमी, ये सब नसों की कमजोरी की निशानी है। अब हम लोग जानेंगे कि नसों के कमजोर होने के क्या कारण हैं, क्योंकि जब तक हम कारण का पता नहीं लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम बार-बार हो जाएगी। तो देखिए, नसें कमजोर होने के 3 कारण होते हैं। अगर इन तीनों ही कारणों को आप खत्म कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहला, विटामिन B12 की कमी। दूसरा है पोटेशियम की कमी और मैग्नीशियम की कमी के कारण। अब ये सभी कमी अगर हम लोग अपने शरीर में पूरी कर दें तो नसों से संबंधित परेशानी भी खत्म हो जाएंगी। शरीर में विटामिन B12 का काम होता है नसों को मजबूती प्रदान करना, लेकिन जब शरीर में विटामिन B12 की कमी ही हो जाएगी तो ये हमारी नसों को मजबूती कैसे देगा। अब अपने शरीर में नसों की मजबूती के लिए आप लोगों को कौन कौन से परहेज करने हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। एक तो आप लोगों को नमक बहुत कम खाना है, शक्कर ज़्यादा नहीं खानी है और आइसक्रीम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। मीठे का प्रयोग भी आपको नहीं खाना है। रिफाइंड वाली चीज़ों का भी प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है और फास्ट फूड तथा जंक फूड का सेवन भी आप लोगों को नहीं करना है। क्योंकि जब आप लोगों की नसें कमज़ोर होती हैं और आप जंक फूड का सेवन करते हैं तो क्या होता है कि आपके मल के ज़रिए वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि अगर आप हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तो जो आपके बॉडी में माइनिंग का काम करती है विटामिन B12 वो नहीं कर पाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी खाना ही खाएँ या घर का बना हुआ खाना ही खाएँ। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग आए हैं अगर मेरे चैनल पर पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही देंगे और जिन्होंने कर दिया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खानी है। क्यों? क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, ये सारी ही चीज़ें हरे पत्तेदार सब्जियों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें, ये आपको अखरोट में, अलसी के बीज में और मछली में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इससे आप लोगों की नसों में काफ़ी मजबूती आएगी। और दूसरी चीज़, आप लोगों को किशमिश का सेवन रोज़ाना करना चाहिए। इसके अलावा आप लोग डार्क चॉकलेट का सेवन भी कर सकते हैं। बस रात के समय आप लोगों को डार्क चॉकलेट का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आपको ब्रोकली का सेवन एज ए सैलेड के रूप में करना है, आपको सब्जी बनाकर इसका प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ ही आप लोगों को कुछ योगा करने हैं। ये योगा अगर आप लोग करेंगे तो आपकी नसों को मजबूती मिलेगी। और ये योगा कौन से हैं? वैसे तो सभी योगा बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें से एक है भस्त्रिका और दूसरा है अनुलोम विलोम। इससे आप लोगों की नसों को काफ़ी मजबूती मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी तो पूरी हो ही जाएगी, इसके साथ ही आपके शरीर में आयरन और मैग्नीशियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। और वो है कद्दू के बीज, जी हाँ, पम्पकिन सीड्स। अब इनका प्रयोग कैसे करना है और कब करना है वो बताती हूँ। देखिए, पम्पकिन सीड्स मिलेंगे कहाँ पर? ये आपको इजीली पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे और इनका 1 चम्मच से ज़्यादा सेवन नहीं करना है। अगर आप लोग इनका 1 चम्मच से ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं फ़ायदे की जगह। तो इसलिए 1 चम्मच से ज़्यादा कद्दू के बीज का इस्तेमाल ना करें। इनको आप ड्राई रोस्ट करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन आप
पाउडर बना करके दूध में डालकर कर सकते हैं, या फिर आप सैलेड के रूप में कर सकते हैं, आटे में भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको किसी भी तरह ऐसे भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप कद्दू के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो इसलिए आप इनको पकाकर एक तो ना खाएं, और दूसरी चीज़ 1 चम्मच से ज़्यादा कद्दू के बीज का सेवन ना करें। अगर आप इनको पकाकर खाएंगे तो जो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से कद्दू के बीज अगर आप लोग खाएंगे तो आपकी नसों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है। तो सिर्फ कद्दू के बीज खाने से आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी पूरी हो जाएगी। तो ये वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना।